नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के YouTube चैनल में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एग्जाम भूमि की सुबह सुबह 8 बजे वाली क्लास। और यहाँ आपको मिलने वाला है, यहाँ आपको मध्य प्रदेश का यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित आज क्लास है, इसके हम ऑब्जेक्टिव लगवाने वाले हैं। सूर्य नमस्कार वाली क्लास जो डेली सुबह 8 बजे 8 AM पर होती है, 8 बजे। तो एग्जाम भूमि में आप सभी का अगेन मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं तो जरूर इसका स्टेटस बनाइए और हमें यहां पर सपोर्ट करें फुल तरीके से। हम आपके लिए हर तरीके से हर संभव खड़े हुए हैं। तो हमारी बाकी क्लासेस भी लगातार चली रही हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रश्नों का पोस्टमार्टम वाली क्लास है, जिसमें प्रश्न एक फैक्ट अनेक, मतलब 360 डिग्री चारों तरफ उस प्रश्न के हम डायमेंशन को कवर करते हैं। तो चलिए, सुबह सुबह ये 8 बजे होती है सूर्य नमस्कार वाली क्लास, स्पेशल MP GK। तो चलिए, यहां पे अगर आप PDF के लिए इंतजार कर रहे हैं तो PDF कहां से मिलेगी भैया? PDF मिलनी है हमारे टेलीग्राम चैनल से। PDF कहां से भैया? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का नाम क्या है? MP GK एक साथ लिखना है आपको, स्पेस देके बाय लिखना है, स्पेस देके VIKS विकास लिखना है, स्पेस देके सर लिखना है। तो ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ये PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, सेशन को लाइक कर दें। जो भी जुड़े हैं सब फटाफट से सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये हमारी आज की ऑब्जेक्टिव धुआंधार क्लास होने वाली है। हमने राष्ट्रीय उद्यान पिछले लेक्चर्स में देखे थे और अब उसके हम क्या लगा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आपको धुआंधार ऑब्जेक्टिव यहां पर मिलने वाले हैं। उसके पहले आप शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? सर्वाधिक वन आच्छादित प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, वन आच्छादित प्रतिशत वाला राज्य, लगाए आंसर जल्दी से। 15 सेकंड है आपके पास, तो लगाइए जल्दी से आंसर, लगाएं फटाफट से आंसर। लगाइए जल्दी से आंसर। तो मुझे पता है इसको कुछ लोग गलत करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? प्रतिशत मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो देखिए, यहां पर मिजोरम प्रतिशत में जो आगे है, मिजोरम लगभग 84% भाग पर। कितने पर? लगभग 84% भाग पर आपको यहां क्या मिलेंगे? वन आच्छादन मिल जाएगा मिजोरम। कहने का मतलब यह है कि जितना इसका एरिया है उतने के 84% पर क्या है? वन है। परंतु अगर क्षेत्रफल में देखें तो मध्य प्रदेश एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, ऐसा लिख देते हैं, फॉरेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कितना है सर? तो अगर एरिया वन कवर की बात करें, क्योंकि ये मिजोरम का एरिया छोटा है तो ज्यादा भाग पर हो गए वन, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो एरिया के हिसाब से देखो, वन रिपोर्ट जो आई थी पिछली वाली वो 2021 की आई थी। हर 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। जो इस 2023 की है वो अगले साल 24 में आएगी, क्योंकि हर 2 साल बाद, जैसे ये 2021 की 2022 में आई थी, 13 जनवरी 2022, अब फिर जनवरी 2024 में। मतलब आपके जितने भी एग्जाम अब होने वाले हैं उसमें ये वन रिपोर्ट है आपके बेहद काम की। तो आप सभी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 2021 और 2019 भी मैं बता दूंगा, इसके पहले वाली अगली तो आनी है 23 की 24 में, तो हमें अभी तक तो वो मिली नहीं है। यहां पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया है 77,492.60 वर्ग किलोमीटर, ये कब के अनुसार है? 2021। 2019 के अनुसार 77,482.49 वर्ग किलोमीटर। यहां पर वृद्धि की बात की जाए कि वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि
वृद्धि कितनी दिख रही है, तो घटा देंगे हम 10.11 वर्ग किलोमीटर की यहां पर आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी। ये वृद्धि है, ठीक है। ये क्या है बेटा, वृद्धि है वनों में। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, ठीक है, तो ये क्या थी, प्रथम वन रिपोर्ट कब आई थी, प्रथम वन रिपोर्ट, प्रथम वन रिपोर्ट जो आई थी भारत में 1987, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो वो है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून और 1981 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई बेटा, 1981 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए, सभी लोग लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दें और लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले में है, तो किस जिले के अंतर्गत फॉरेस्ट कवर एरिया आपको प्रतिशत के तौर पे सर्वाधिक, तो चाहे एरिया के हिसाब से बात हो चाहे प्रतिशत के हिसाब से, आंसर दोनों का बालाघाट है। बालाघाट में लगभग 53% भाग पर, कितने पर, 53% भाग पर बालाघाट में वन, मतलब अगर 100 वर्ग किलोमीटर होता उसका एरिया, तो 53% भाग पर, मतलब 53 वर्ग किलोमीटर में क्या मिल जाएंगे आपको, वन। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद। पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, बताएं कि पर्यावरण को अच्छा हो ऐसे कितने भाग पर यहां वनों का होना आवश्यक है, तो बताएं जल्दी से, बताइए इसका आंसर। चलिए बताएं आंसर क्या है सही, तो 33% भाग पर बिल्कुल सही है। 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वनों का होना अच्छा माना जाता है। अगर आपसे यहां पर बोला जाता है मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन कितना है, तो ये डेटा फिक्स है, ये रिकॉर्डों में दर्ज है मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है बेटा, तो ये आपको मिलेगा 94,689 वर्ग किलोमीटर। ये रिकॉर्डों में दर्ज है इसलिए इसको रिकॉर्डेड वन बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर रिपोर्ट के हिसाब से एग्जैक्ट देखा जाए तो यहां पर कितना है, यहां पर जो है यहां पर आपको मिलेगा 77,492.60। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान FSI, वही है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, देहरादून का रीजनल ऑफिस कहां है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए बालाघाट, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन मंडला, डी ऑप्शन सिवनी। तो लगाएं जल्दी से आंसर क्या है सही उत्तर, लगाएं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है सर डी, बी जबलपुर। जबलपुर के अंतर्गत FSI या फिर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है इसका रीजनल ऑफिस है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम लिखना ज्यादा उचित होगा यहां पर। अब आंसर लगाएं, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय
कहाँ बनाया गया था? ये मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्य है, तो बताइए। ए ऑप्शन मंडला, बी ऑप्शन बैतूल, सी ऑप्शन जबलपुर या डी ऑप्शन बालाघाट। तो जल्दी से आंसर लगाएं, इसका क्या है सही उत्तर? तो क्या है इसका सही उत्तर, बताएं जल्दी से। चलिए, इसका सही उत्तर है बालाघाट। बालाघाट में सर्वप्रथम यहां पर मध्य प्रदेश का 1979 में वन राज्य महाविद्यालय स्थापित किया गया। दूसरा भी हुआ था अगले साल बैतूल में 1980 में दूसरा मध्य प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय। क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं आज से नहीं, काफी समय पहले से बालाघाट जिले में। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? तो कत्था वही है, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो ये बनारस वाला पान बाद में खा लेना, पहले इसका आंसर लगाओ जल्दी से। क्या है इसका सही उत्तर, बताएं भैया सभी लोग इसका सही उत्तर। तो देखिए, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था किससे प्राप्त होता है? आपको पता है खेर। क्या खेर का वैज्ञानिक नाम पता है आपको? खेर का वैज्ञानिक नाम है गानेलिया कटेचू। ये क्या है सर? जी हाँ, गानेलिया कटेचू इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, और खेर कत्था वृक्ष से प्राप्त होता है। अच्छा, यहां पर खेर की उद्योग कहां कहां लगाए गए हैं सर? उद्योग, तो बेटा जो उद्योग लगाए गए हैं उनमें सबसे पहले तो बानमोर मुरैना। दूसरा आपको मिलेगा बेटा कहां पे? शिवपुरी। बानमोर मुरैना दूसरा आपको मिल जाएगा शिवपुरी के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बेटा हम बात करें तो यहां पर किस जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा खेर या कत्था क्या करा जाता है? खेर या कत्था बनाया जाता है। तो उस जनजाति को खेरवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेरवार जनजाति। और इसको बुंदेलखंड में छतरपुर टीकमगढ़ में क्या कहते हैं? जो कत्था बनाते हैं उनको कहते हैं यहाँ पर कूंदर जनजाति। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कटीला वृक्ष है कत्था या खेर का वृक्ष। ठीक है, इस लकड़ी को उबाल कर और फिर उससे जो रस निकलता है उसको गाढ़े रस को सुखा करके कत्था बनाया जाता है, जो हम लोग बड़े चाव से पान के साथ खाते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान, हालांकि यहां ऑप्शन भी ठीक करने होंगे। बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, लगाएं आंसर। तो देखिए, ये क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM है ये बेटा। अगर मैं IIFM की बात करूं तो ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। बी इज राइट आंसर, भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, अच्छा ये तो फिर वही आ गया, तो बी इज राइट आंसर था इसका। चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है? तो शीश पे हिमालय है, चरणों में गंगा। शीश पे हिमालय है, चरणों में गंगा। तो इसका आंसर बताइए भैया, चरणगंगा नदी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से यह नदी
निकलती है भगवान विष्णु के चरणों से। ठीक है, अब भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा कहां थी? भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा ये थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये क्या थी? यहां पर आपको मिल जाएगी भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा। ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करें सभी लोग। 1968। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1993। ठीक है, यहां पर अगर आपसे बोला जाता है बेटा सीता बाघिन और चार्जर बाघ कहां रहते थे? सीता बाघिन व चार्जर बाघ भी यहां पर रहते थे। सीता बाघिन व चार्जर बाघ की प्रेम कथा यही प्रचलित है। यहां पर वर्ष 2022 में बैलून सफारी, करंट अफेयर। दो 2022 में बैलून सफारी, सफारी मतलब घुमाना, बैलून सफारी प्रारंभ की गई। ठीक है, ये किसके द्वारा? वन मंत्री कुंवर विजय शाह, कुंवर विजय शाह, करंट अफेयर है ये। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, यहां पर भाई का किला और संस्कृत भाषा में अभिलेख पाया गया। चलिए, तो लाइक जरूर करें सेशन को जो भी प्रेजेंट हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं, तो लाख बताएं जहां लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख की क्या बनाई जाती है भैया? चूड़ियां बनाई जाती हैं सर, लाख की, लाखों की चूड़ियां जो बोला जाता है ना, लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां, लाख, लाख संरक्षण, लाख कीट से निकलता है, लाख कीट संरक्षण। तो लाख कीट संरक्षण कहां पर है? लाख कीट संरक्षण क्षेत्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? तो लाख कीट संरक्षण क्षेत्र जो आपको मिलेगा जबलपुर, जबलपुर में ये मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लाख का उपयोग क्या होता है? चूड़ी उद्योग में चूड़ियां बनाई जाती हैं। लाख बनाने का कारखाना, लाख बनाने का कारखाना उमरिया, लाख बनाने का कारखाना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी उमरिया कितनी हो? लाख वर्ष की हो। ठीक है, लाख वर्ष की हो, हर आदमी यही चाहता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तब तक आंसर
चलिए, तो लाख उत्पादक जिला, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल था, कुछ फोन ऐसे होते हैं जो उठाने अति आवश्यक हो जाते हैं। तो बताएं इसका सही है आपका आंसर, ये इसका नाम क्या है? लाख वाले कीट का, लाख वाले कीट का नाम क्या है? लाख कीट जिसके शरीर से स्रावित होता है, लाख कीट जिसके शरीर से उत्पादित होता है, वह है लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का, इसका क्या है? लेसिफर लक्का। चलिए, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व बताना है आपको। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व लिखना ज्यादा सही होगा, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नरसिंहगढ़, खजुराहो, अमरकंटक या पचमढ़ी। तो यहां पर बेटा पहला आपको पता है, पचमढ़ी, होशंगाबाद, दी इज राइट आंसर। 3 मार्च 1993, 3 मार्च 1993 को यहां पर इसकी स्थापना करी गई। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? यूनेस्को में शामिल हुआ जो, वो हुआ 2009। यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ 2009 में यह शामिल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अचान कमार अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक दूसरा था, और तीसरा था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, तेंदुपत्ता उत्पादन में, तेंदुपत्ता उत्पादन में, जस्ट अ मिनट, जब तक आंसर लगाएं। चलिए, तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है तेंदुपत्ता? तो तेंदुपत्ता आपको पता ही होगा। ठीक है, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता इसका डायोस्पायरस, वैज्ञानिक नाम पता है क्या आपको? वैज्ञानिक नाम डायोस्पायरस मेलेनोजाइलोन, मेलेनोजाइलोन। तेंदुपत्ता अधिनियम कब आया था? तेंदुपत्ता अधिनियम एक्ट कब आया था? 1964। तेंदुपत्ता अधिनियम आया था 1964 में, और मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इससे बीड़ी बनाई जाती, बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग। और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कौन सी योजना आई थी? चरण पादुका योजना सिंगरौली, चरण पादुका योजना सिंगरौली। आपको ईयर कमेंट करना है कि कब आई थी ये। तो इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर पत्ता तोड़ने वालों को एक पानी की बोतल, छाता और रेनकोट दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी शेयर करते चलिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए सभी लोग। चलें, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष का नाम है। तो सबसे अच्छी इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है? फर्नीचर जिससे बनाया जाता है। तो ऐसी लकड़ी जिसमें कोई कीट ना लगे, घुन ना लग पाए, तो वो होती है सागवन, या जिसको बोलते हैं हम कि सागौन, टीकवुड। इसका अगर मैं वैज्ञानिक नाम बोलूं तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? क्या कहते हैं इसको? सागौन को टेक्टोना ग्रांडिस, आपको याद होगा टेक्टोना ग्रांडिस। और ये मध्य प्रदेश के कितने भाग पर पाया जाता है? 19.36% भाग पर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। सागौन कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? तो मढ़ई वन, मढ़ई वन कहां पर है? तवा और देनवा के संगम पर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। और रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, रातापानी अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य। तो मतलब इन क्षेत्रों में सागौन की काफी मात्रा में अधिकता
पाई जाती है। ये सबसे अच्छी क्या होती है, सबसे अच्छी इमारती लकड़ी होती है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपको पता है क्या? 77,482 बता चुका हूं मैं, 40, क्या 77,492.60, या 88,546.60, या फिर 80,54 वर्ग किलोमीटर। यहां पर आपको पता है वृद्धि भी मैं बता चुका हूं कितनी वृद्धि हुई है। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? तो कितने जिलों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है? 50, 52, 53, 51। तो यहाँ 50, दो आगर मालवा का जो था, आगर मालवा का वन क्षेत्रफल शाजापुर की ओर से प्रस्तुत किया गया, शाजापुर और आगर मालवा का एक साथ, टीकमगढ़ और निवाड़ी का एक साथ। ऐसे ये दो जिले उसमें मेंशन नहीं थे, लेकिन उनका वन क्षेत्र उनके पुराने जिलों में सम्मिलित था। तो ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया है? तो चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर लगाएं जल्दी से। क्या है सही उत्तर? जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर सुपरफास्ट। मध्य प्रदेश वन राज्य विकास बोर्ड, तो ये बोर्ड बताना है आपको। क्या 24 जुलाई 1975, क्या 5 जुलाई 1981, या 20 जुलाई 1979, या फिर 10 अगस्त 1955? तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है। 24 जुलाई 1975 के अंतर्गत इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। निम्न में से कौन सा मढ़ई वन में देखा जा सकता है? तो मढ़ई वन जो है, मढ़ई वन कहां पर है? पचमढ़ी, होशंगाबाद या नर्मदापुरम? ठीक है, और ये तवा तथा देनवा के संगम पर है, तवा तथा देनवा नदी के संगम। ठीक है, बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, तेंदुआ, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर है। डी इज राइट आंसर, मढ़ई वन, यहां मिलेगा मढ़ई वन। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो यहां पर सर्वाधिक वृद्धि की बात करी गई है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला जिला। तो क्या मुरैना में हुई है सर्वाधिक वृद्धि, क्या सीधी में, भिंड में, या बड़वानी? तो जल्दी से आंसर लगाएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहां पर सही उत्तर है सर भिंड। भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि इसके अंतर्गत देखी गई है। किस जिले में? भिंड, जबकि भिंड में पानी कम गिरता है। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पादों को के ब्रांड नेम का क्या नाम है? तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हमें वन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनका ब्रांड नेम क्या है? नर्मदा आयुर्वेदिक्स, चंपा हर्बल्स, बिंद हर्बल्स, अरण्य आयुर्वेदिक्स? जल्दी से आंसर लगाएं, इसका सही उत्तर क्या है? चलिए, यहां सही उत्तर है बिंद हर्बल्स। क्या है इसका सही उत्तर? बिंद हर्बल्स, बिंद हर्बल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लेना, तब क्लियर होंगी चीजें। तो देखिए, तेंदुपत्ता, साल बीज, कुल्लू गम, या जंगली घास? चलिए यहां पर मैं एक चीज जंगली घास या फिर बांस कर देता हूं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कुल्लू गम। कुल्लू गम क्या है? हमारी राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है। जंगली घास की जगह हालांकि सबसे बड़ी प्राकृतिक घास बांस ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस, टाइगर डे,
बाघ आपको पता है हाल ही में करंट अफेयर के हिसाब से 1 अप्रैल 2023 को टाइगर रिजर्व के भारत में, टाइगर रिजर्व के भारत में 50 वर्ष पूर्ण हुए, 50 वर्ष पूर्ण हुए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 को, मतलब 1 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। भारत में इसके जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? कैलाश सांखला, तथा दुनिया में इसके जो कहे जाते हैं वो गैनी मैनफोर्ड। ठीक है, गैनी मैनफोर्ड। तो सभी लोग बहुत बढ़िया शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को बाघ दिवस मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के पास टैग क्या है? टाइगर स्टेट का, टाइगर स्टेट का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? गैनी मैनफोर्ड, सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सांखला, राजेंद्र चौधरी। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइएगा। चलिए, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता आपको पता है कैलाश सांखला जी है। सी इज राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य था जहां सर्वप्रथम वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारत का कौन सा राज्य था जहां सर्वप्रथम वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था? ये है मध्य प्रदेश। और ये प्रतिबंध किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह प्रतिबंध हमारे स्टार्टिंग में मार्तंड सिंह जूदेव, जो कि रीवा रियासत के महाराजा थे, इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर ये पूरे मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा। ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत बेटा कहां पे? ये है सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1975। पेंच 75, और पेंच कहां लगाते हैं? छेद में, 1975। ठीक है, इसका दूसरा नाम प्रियदर्शनी इंदिरा है, प्रियदर्शनी इंदिरा पार्क। प्रियदर्शनी इंदिरा पार्क कब से रखा गया नाम? कमेंट करें। प्रियदर्शनी इंदिरा पार्क। तो प्रियदर्शनी इंदिरा पार्क कब से नाम रखा गया है? ये वर्ष 2002 से इसका नाम क्या पड़ा है? यहां मोगली लैंड भी है। 2004 से मोगली उत्सव इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और हाल ही में करंट अफेयर के हिसाब से एक बाघीरा नाम का काला तेंदुआ यहां पर पाया जाता है, जो महाराष्ट्र से लेकर और मध्य प्रदेश की बाउंड्री में आता जाता रहता है। ए इज राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? तो भारत व मध्य प्रदेश में, भारत व मध्य प्रदेश में बेटा व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी की अगर बात करें हम, तो व्हाइट टाइगर सफारी किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है? तो वो थे हमारे मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का नामकरण करा गया है। पन्ना, शहडोल, सतना या उमरिया। तो मुकुंदपुर सतना कहां पर बेटा? मुकुंदपुर सतना। और 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी, 2016 में
और ये किसके नाम पर अब कर दिया गया है? मार्तंड सिंह। महाराजा मार्तंड सिंह वही है जिन्होंने 28 मई 1951 को सीधी के बरगाड़ी से संजय राष्ट्रीय उद्यान से एक बाघ मोहन को पकड़ा था। आपको मैं कई बार बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जीवाश्म, जीवाश्म या घुघुआ या फॉसिल या फासिल ये कहां पर है? तो ये है सर यहां पर शाहपुरा डिंडोरी के अंतर्गत ये यहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है? वनस्पतियों की जीवाश्म रखे हुए हैं। 1968 में इसकी स्थापना हुई, परंतु 1983 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्लियर? घुघुआ या फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो आदमी फांसी कैसे लगाता है? डोरी से। डिंडोरी। फांसी कैसे लगाता है? डोरी से लगाता है आदमी फांसी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो लगाए हम पढ़ चुके हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बेटा? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1979 में करी गई थी। ठीक है, भोपाल में करी गई थी। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेशनल पार्क इसको 1983 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बेटा? 1983 में इसको बनाया गया था नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बेटा? भोपाल जिले में है। भोपाल। ठीक है, और स्टेब्लिश हुआ 1979। नेशनल पार्क 1983 में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेशनल पार्क 1983 में स्थापित किया गया है। भोपाल के अंतर्गत ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर 2008 से पशुओं को या जानवरों को गोद लेने की प्रथा भी चल रही है। गोद लेने की प्रथा के अंतर्गत टीटू नाम के अजगर मैंने पढ़ाया है आपको। टीटू नाम के अजगर को रेहान नाम के छोटे से बच्चे ने अपनी गुल्लक को तोड़ करके और उसमें क्या किया है? उसमें उसको दान दिया, पैसा दिया है उसके रहने खाने के लिए। तो क्या बात है, छुटका सा बच्चा है। यहां पर क्या है? यहां पर अगर आपसे बोला जाता है प्रथम ISO प्रमाणित है। ये बड़ी झील या बड़े तालाब के किनारे, बड़ी झील भी है यहाँ पे भोपाल में इसके पास, मुख्यमंत्री निवास के पास में ये आधुनिक तौर पर इसको क्या एक चिड़ियाघर के तौर पे विकसित किया गया। और यहाँ सर्प उद्यान है। सर्प उद्यान के अलावा प्राणी रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ बनाया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य, तो गो अभ्यारण्य बनाया गया है? बताएं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, रीवा, आगर मालवा। तो आंसर लगाइए, सही उत्तर क्या होगा? बताएं जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा? आगर मालवा में मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य सुसनेर के अंतर्गत स्थापित किया गया। अच्छा, आपसे बोला जाता है मध्य प्रदेश में कुल कितनी गौशालाएं हैं? तो दिसंबर तक मध्य प्रदेश में प्राइवेट सरकारी कुल 1700 गौशालाएं हैं। और यहां पर हाल ही में करंट अफेयर के हिसाब से 1 अप्रैल 2023 में 604 गो एम्बुलेंस चलाई गई। सबसे पहले गो एम्बुलेंस खरगोन जिले में 2017 में चलाई गई थी। ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा नहीं है? माधव है, पेंच है, सतपुड़ा है, मानस नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। आप कमेंट करें मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां है? प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में साहे बुलबुल सोन चिड़िया को भी देखा जाता है?
तो साहे बुलबुल और सोनचिड़िया, घाटी गांव, केन, नौरादेही या नरसिंहगढ़। तो घाटी गांव में दोनों के दोनों, साहे बुलबुल मतलब दूधराज, और ये कहां पड़ेगा, ग्वालियर के अंतर्गत। कहां पड़ेगा बेटा, ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में साहे बुलबुल या दूधराज के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांक सागर नामक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील है जो कि मानव के द्वारा जो बनाई जाती है उनको कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम झील के नाम से उनको जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ये सांक सागर मिलेगी? तो अब हो चुकी है ये रामसर साइट। क्या हो चुकी है? रामसर साइट। मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर साइट है, और ये 2022 में जो कि आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब करी गई? 1958 में। 1958 शिवपुरी जिले में है ये, शिवपुरी। यहां से बेटा कौन सा नेशनल हाईवे? तो अब कुछ लोग पढ़ा रहे हैं NH3, NH3। भाई साहब, NH3 नाम का कोई राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में अब नहीं है। तो यहां जो नेशनल हाईवे जो इससे गुजरता है NH46 और NH27। 1911 में यहां पर जॉर्ज कैसल पहाड़ी पर जॉर्ज पंचम हेतु जॉर्ज कैसल भवन बनवाया गया था, और यहां जो नदी बहती है उस नदी का नाम है मनिहार नदी। और चिंकारा, बाघ, तेंदुओं के लिए ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, हिरण, चीतल, इन सब के लिए ये जाना जाता है, जो कि आपका यहां पड़ेगा शिवपुरी में। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, यहां मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फासिल जीवाश्मी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो अब इसको हम देख भी चुके हैं, फटाफट से आंसर लगाएंगे। डिंडोरी, शाहपुरा। गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये पेंच का है, हम देख चुके हैं। यहाँ काला पहाड़ भी है, यहाँ पर काला पहाड़ है, और मोगली का जन्म इन्हीं जंगलों से, सिवनी जिले से माना जाता है। तथा अबुल फजल की आईने अकबरी तथा रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में इस राष्ट्रीय उद्यान के वन का उल्लेख किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो हुई है 1981 में। एरिया इसका 542 वर्ग किलोमीटर है, परंतु यहां पर देखें टाइगर रिजर्व जो एग्जाम में कई बार पूछा गया 1994। यहां पर सरीसृप पार्क या रेप्टाइल पार्क है, सरीसृप पार्क। यहां पर आपको घड़ियाल, मगरमच्छ वगैरह भी मिल जाएंगे। जंगली भैंसा संरक्षण तथा गिद्ध संरक्षण भी यहां पाया जाता है। वत्सला नाम की एक सबसे उम्रदराज हथनी यहां रहती है, वत्सला। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल भी स्थित है, पांडव फॉल। और 2016-17 के लिए इसको ट्रिप एडवाइजर के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा केन व खद्दर नदी बहती है, केन व खद्दर। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जंगली भैंसा। अच्छा, इसको भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का, भारत के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का इसको रत्न कहा जाता है। किस वर्ष कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के तौर में विकसित किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान 1955 है। यहां पर कान्हा में जंगल गलियारा परियोजना के तहत कान्हा और बांधवगढ़ को जोड़ा गया है। यहां पर श्रवणताल है, सुपर्ण तथा सुपर्ण नदी और बंजार हालो तथा बंजार नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं। हालो तथा बंजार नदियां यहां बहती हैं। ठीक है, 1955 में यह स्थापित हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर मध्य प्रदेश में हवाई पट्टी बनाई गई है। क्या बनाई गई है बेटा? हवाई पट्टी।
मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर्स के नाम से जाना जाता है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव या सतपुड़ा? तो सबको पता है बांधवगढ़ को क्या जाना जाता है, जहां पर भाई का किला, विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा, संस्कृत भाषा का अभिलेख, 32 पहाड़ियों पर घिरा हुआ बांधवगढ़, जहां बलून सफारी विजय शाह के द्वारा शुरू की गई, ये सब बांधवगढ़ में मिलेगा आपको। सी लगा दिया क्या मैंने? बी इज राइट आंसर, बी। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मैं अभी हाल ही में बता चुका हूं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे इसकी स्थापना 1981। टाइगर प्रोजेक्ट इसको बनाया गया है कब? टाइगर प्रोजेक्ट इसको बनाया गया भैया, वह बनाया गया है किसमें? 1994। टाइगर प्रोजेक्ट टीआर 1994। और आपसे बोले बायोस्फीयर रिजर्व बीआर, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया इसको? 2011। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2020। ठीक है, ये करंट अफेयर भी हो जाएगा इसमें। खिवनी अभ्यारण्य, खिवनी अभ्यारण्य कहां पर है? खिवनी अभ्यारण्य में जामनेर नदी बहती है, जामनेर नदी। और यहां पर कौन सा आपको वाटरफॉल मिलेगा इस पर? तो यहां पर मिलेगा आपको, यहां पर कौन सा मिलेगा? तो जामनेर नदी पर जो है वह है कौन सा? शंकर खो, शंकर खो। खिवनी अभ्यारण्य, खो खिवनी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये देवास जिले में है खिवनी अभ्यारण्य, खिवनी। ठीक है, और ये देवास। डी इज राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जाना जाता है? बताइए फटाफट, घड़ियाल के लिए कौन सा जाना जाता है? केन, चंबल, सोन। तो इन सब जगह घड़ियाल संरक्षण आपको पाए जाते हैं। केन ये मिलेगा पन्ना छतरपुर, पन्ना छतरपुर। ये चंबल मिलेगा मुरैना में, और ये आपको शहडोल, सीधी शहडोल में मिलेगा, सीधी शहडोल में सोन घड़ियाल। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आज का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? ए सरदारपुर धार, सैलाना, रतलाम, ए और बी दोनों, या नरसिंहगढ़, राजगढ़? तो चलिए यहां पर ये जो आंसर है, दोनों जगह सरदारपुर और सैलाना रतलाम में दोनों जगह पाया जाता है। सैलाना रतलाम की अगर बात करें तो यहां अभी हाल ही में कैक्टस गार्डन बनाया गया, करंट अफेयर, कैक्टस गार्डन बनाया गया है सैलाना रतलाम में। नरसिंहगढ़ में क्या बनाया गया? ये क्या है? चुड़ीखो झील, चुड़ीखो झील यहां पर है। एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग में पूछा गया चुड़ीखो झील कहां है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, राजगढ़। इसके अलावा इसको कश्मीर ए मालवा, कश्मीर ए मालवा कहा जाता है, कश्मीर ए मालवा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे आंसर है सी इज राइट आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों है जहां पर खरमोर पक्षी का यहां पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये था अंतिम प्रश्न। अब पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, लिखा हुआ है एमपीजी के एक साथ लिखना है आपको, स्पेस देके वाई, स्पेस देके VIKS, फिर सर। इस तरीके से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको इजीली मिल जाएगा। लाइक करें सब लोग, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। क्वालिटी कंटेंट विद रिवीजन के साथ आपको धुआंधार क्लास MPGK, करंट अफेयर, स्टैटिक की एग्जाम भूमि पर, इसके अलावा इंग्लिश, साइंस और मैथ्स क्लासेस धुआंधार चल रही हैं। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब भी करना है। आप अगर नए हैं चैनल पर तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। बेल आइकन को प्रेस करें अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे भी और करेंगे, शेयर करेंगे और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।